दोस्तों नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक छोटा सा टेस्ट लेकर आया हूं। और जिन लोगों का कल शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम है वो लोग इस टेस्ट को जरूर देखेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो आइए बिना देर के हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? उम्मीद है कि आप लोगों ने अब तक इसका आंसर सोच लिया होगा या दे लिया होगा। तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं, इसमें कर्मवाच्य होगा। क्योंकि इसमें देखिए, आप लोग इस वाक्य को देखिए, इसमें कर्म की प्रधानता दिखाई पड़ रही है। तो जहां कर्म की प्रधानता हो वहां पर कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है। अगला है, मुदित मनोहर मानस देखा। मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप लोग बताइए, मुदित मनोहर मानस देखा, इस पंक्ति में सही अलंकार कौन सा है? चलिए मैं इसको बता रहा हूं। इसमें सही अलंकार होगा ऑप्शन बी, अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें कैसे होगा? देखिए, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप लोग इसमें देख रहे होंगे, इसमें माँ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मिश्र वाक्य का उदाहरण है? ध्यान दीजिए और बताइए, इसमें से कौन सा मिश्र वाक्य का उदाहरण है? चलिए मैं बता रहा हूं, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। जबकि देखिए, बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। ये संयुक्त वाक्य है, ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त है और ये मिश्र वाक्य है। अगला है, निम्न शब्दों में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास हम लोग जानते हैं, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। तो इसमें संख्यावाचक पहला पद सतसई का है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला है, विद्या ही मनुष्य का श्रृंगार है, रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी क्या होगा? विद्या ही मनुष्य का श्रृंगार है, इसमें जो रेखांकित है श्रृंगार, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? श्रृंगार, ऑप्शन बी सही है, श्रृंगार। देखिए, बहुत से लोग इसको भी सही मान लेते हैं, ये जो इस बार ये लगा रहता है, लेकिन इसमें ये नहीं लगा रहता, ध्यान रखिएगा। इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया रहता तो बहुत से लोग उसको भी सही मान लेते। नहीं, ये वाला सही है, ध्यान रखिएगा। अगला है, जह तह मज्जा मांस रुचिर लखु परत बकारे, जित जित छिटके हाड़ से तू कहु कहु रत्नारे। इसमें कौन सा रस है? जल्दी बताइए। जह तह मज्जा मांस रुचिर लखु परत बगारे, जित जित छटके हाड़ से तू कहु कहु रत्नारे। इसमें देखिए, देखने से ही पता चल रहा है बीभत्स रस है, जहां पर घृणा का भाव उत्पन्न होता है, यानी बीभत्स का स्थायी भाव भी होता है, जुगुप्सा या घृणा, वहां पर बीभत्स रस होता है। तो इसको देखने से हमें लग रहा है कि यहाँ पर क्या है? घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगला है, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी क्रिया है? रेखांकित शब्द यानी खाकर में कौन सी क्रिया है इसमें? आप लोग बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। अगला प्रश्न है, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम प्रलय होता है और व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, ध्यान रखिएगा, व्यष्टि का समष्टि होता है और सृष्टि का प्रलय होता है। अगला है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप अक्षोट होता है, ऑप्शन बी सही है। जबकि ये जो अक्षवाट लिखा है, ये अक्षवाट का तद्भव होता है अखाड़ा, यानी अखाड़ा का तत्सम अक्षवाट होता है और अखरोट का तत्सम अक्षोट होता है। अगला है, हे ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में कौन सा कारक लगा है? हे ईश्वर उन्हें माफ करना, इस वाक्य में संबोधन कारक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संबोधन कारक का चिन्ह है वो होता है हे, अरे और ओ, ये क्या होते हैं? संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं, ठीक है। अगला है, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? पाकशाला ये एक यौगिक शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाक और शाला, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक यौगिक शब्द है। अगला है, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? भारतीय शब्द का बहुवचन होता है भारतीयों, ऑप्शन ए सही है, भारतीयों। अगला है, मानव शब्द से सही विशेषण बनेगा, जल्दी बताइए। देखिए, मानव जो है ये विशेष से है, यानी संज्ञा है, इसका सही विशेषण होगा मानवीय, ऑप्शन डी सही होगा, मानवीय। अगला है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सत धन मति, ऑप्शन डी सही होगा, सत धन मति बराबर सन्मति। अगला है, लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग सोच के बताइएगा, लेखक में कौन सा प्रत्यय है? चलिए, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लेखक में अक प्रत्यय लगा है, ऑप्शन सी सही है।
अगला है संस्कार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग है। संस्कार ये सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है क्योंकि इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सन का नहीं, ध्यान रखिएगा। संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग है। अगला है, ये देखिए, ये प्रश्न आप लोग सोच के बताइए। मैं आप लोगों को 5 से 6 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों में से कोई एक सही नहीं है। आप लोग बताइए। चलिए अब मैं इसका आंसर बताऊंगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए ये सही नहीं है क्योंकि इसमें लिखा है व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं हो सकता है, ठीक है। और बाकी तीनों सही हैं। ता था ये दंत व्यंजन है, या वा इसको अर्धस्वर भी कहते हैं, शा 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 ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका सही अर्थ होगा कहीं ठौर ठिकाना ना होना। ऑप्शन डी सही है, कहीं ठौर ठिकाना ना होना। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची इन चारों में से कोई एक नहीं है, आपको वही बताना है कि कौन सा नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। देखिए जलद, जलद समुद्र का नहीं बल्कि ये बादल का पर्यायवाची होता है। बाकी पयोधि, जलद और वारिध ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का 20 प्रश्नों का अति महत्वपूर्ण एग्जाम से जस्ट पहले का टेस्ट, और इसको आप लोग जरूर देख के जाइएगा। और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जल्द ही हमारे चैनल पर एक स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। हालांकि उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं, उसमें बहुत सारे जिन एग्जाम में हिंदी, जिन एग्जाम में संस्कृत और जिन एग्जाम में हिंदी, जिन एग्जाम में जीएस आता है, उन सब के लिए वो विशेष रूप से फायदेमंद होगी, ठीक है। धन्यवाद।